नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा एक राज्य यूनिट स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पटना में खोला जाएगा। उसके लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रांगण में 2 एकड़ भूमि निःशुल्क एनसीडी भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया है, ताकि इस स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का निर्माण कराया जा सके। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो 31/3/2021 को जो बालू की बंदोबस्ती समाप्त हो रही थी, उसे तत्काल अगले 6 महीने तक के लिए या उसके पहले जो नियमित बंदोबस्त हो जाती है तब तक के लिए 50% के वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो नए नगर निकायों का गठन हुआ है, जो पुराने नगर निकायों जिनका उत्क्रमण किया गया है, और एक निदेशालय के स्तर पर एक निदेशालय बनाया जाएगा और सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। तो इन चीजों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिलाकर के 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76,35,60,000 रुपए का अनुमानित व्यय आएगी। तो ये नगरीय प्रशासन को एक बेहतर कैपेसिटी प्रदान करने में ये सहायक होगी। और उसी प्रकार से पटना मेट्रो रेल परियोजना में 2 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एक नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स को सृजित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। नालंदा जिलांतर्गत चंडी प्रखंड में जो एक सरथा ग्राम पंचायत है, उसे चंडी प्रखंड से हरनौत प्रखंड के अंतर हस्तांतरित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये चंडी से ये पंचायत लगभग 20 किलोमीटर की इसकी दूरी है, लेकिन हरनौत से महज 2 किलोमीटर है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अवधि 31/3 को समाप्त हो रही थी और उसके रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए उसे 1 महीने का अवधि विस्तार यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक के लिए उसका अवधि विस्तार की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश के क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की समेकित रिक्तियां उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। ये एग्जाम 2010 में हुआ था और उस समय कतिपय कुछ लोग जो असफल हो गए थे वो कोर्ट गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उनका जो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 3 है, उसकी अवधि विस्तार की गई है। वो 31/3 को समाप्त हो रही थी, तो उसे अब 1/4/2021 से 31/3/2022 तक 1 साल की अवधि विस्तार की गई है राज्य योजना के अधीन। परिवहन विभाग के द्वारा एक बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में एक रिवॉल्विंग फंड के सृजन किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है, ताकि जो राशि जो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आती है और कुछ राज्य सरकार की ओर से आती है, तो ये समेकित रूप से एक रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ये राशि इमीडिएटली उनको दी जा सकेगी और जब इंश्योरेंस कंपनी से जब राशि आएगी तो उसकी प्रतिपूर्ति कर इस रिवॉल्विंग फंड में रख दी जाएगी। तो इससे जो भी एक्सीडेंट में शिकार होते हैं हमारे नागरिक, उन्हें सही समय पर और त्वरित रूप से राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। आप लोगों को पता है कि पूर्व में बालू और गिट्टी की ढुलाई के लिए 14 चक्के वाली जो गाड़ियां थी, उसके ऊपर की जो गाड़ियां थी उस पर रोक लगा दिया गया था। इसमें आज एक एक्सेप्शन दिया गया है और वो एक्सेप्शन है बक्सर जिले में चौसा में जो सतलुज जो 2x660 जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो उसके ढुलाई के लिए ताकि वो कार्य जल्द हो सके,
इस यूनिट को एक्सेप्शन प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। आईजीआईएमएस में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के स्थापना के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और आईजीआईएमएस में ही जो नया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना है उसके ऑपरेशनलाइजेशन करने के लिए भी 272 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और लास्ट गृह विभाग का था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और जिसमें राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने हैं। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कुछ जो उसका स्कोप था उसमें विस्तार किया गया है, जिससे उसकी राशि में भी इजाफा हुआ है। तो पहले जो स्वीकृत योजना थी वो 74 करोड़ 7,60,045 की थी, लेकिन अब चूंकि उसका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया है, ये अब 282 करोड़ 26,44,000 रुपए हो गया है। तो उस पर भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ये आज के कुल 35 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है।